जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, गुरुजनों को, आप सब मुमुक्षु के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ध्यान है या तद प्रत्यय। हमने क्या बात की है, देखिए ये जो हमारे क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो कहते हैं कि इनसे निवृत्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है, कहाँ है भाई? वो कहते हैं कि वो है तो सही, और उनको ये जानना है कि उनके जड़ तक चले जाए। वो उनको उत्पत्ति कहाँ से हुई उनको देखो, तो और आगे बढ़ना ही नहीं देना। फिर भी कहे भैया कुछ तो कहिए, आप कहाँ कहेंगे? उन्होंने कहा कि यही है कि ध्यान है आस्था, ध्यान के द्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे नई संशयम। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रतिपल जीवन के प्रत्येक श्वास में उसी के चिंतन में रहो। युद्ध च, जीवन तो जीना पड़ेगा, युद्ध में थोड़ा लड़ाई करना है, नहीं। जीवन की जो आपाधापी है, मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, तुम्हारे मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो। मामे वैश्य, मेरे में ही आवेशित हो। असंशयम, उसमें संशय करता नहीं। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होगा? क्या बोले तो ये होगा कि आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आपको क्या कल्याण होगा? कल्याण यही होगा कि आप जो है वह धीरे धीरे क्रमशः अपने आप को ये बाह्य तत्वों से अंदर सत्व में उठा पाएंगे। ध्यान तो करना पड़ेगा। अब ध्यान कैसा है भाई? हमारे अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा महाराज बहुत मुश्किल है। आप शुरू से बोल रहे हो आत्मसंस्तमन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अरे मैं क्या करूं? संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषत मनसे वेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्तत। अब हमें ध्यान करने के लिए कहते हैं, और ध्यान करें तो कैसे करें? वहाँ मुश्किल बात है ये। कितने ही संकल्प विकल्पों के झंझावात चल रहे, बवंडर चलते रहते हैं मन में। तो एक घड़ी हम शांत नहीं बैठ सकते ना।
जितना हम अधिक से अधिक शांत बैठने के लिए प्रयत्न करते, उतनी आंधी चलती रहती है। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। सिस्टमेटिकली महर्षि पतंजलि की बात आगे आएगी, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट, ततो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। शनै ही शनै ही, धीरे धीरे धैर्यपूर्ण बुद्धि के साथ, उपरामता शांति, नॉट टू हैविंग अटैचमेंट, प्राप्त करके मन को आत्मा में स्थिर किया जा सकता है। ये क्या कहा है? मन अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। मन अपने स्वरूप में रहता नहीं है। देखिए, एक बार सरलता से समझाने की कोशिश करेंगे। ये मन में एक इच्छा हुई है। क्या हुई है इच्छा? सिनेमा देखने जाएंगे, चलो। सिनेमा गए तो फिर इच्छा हो जाएगी डाइनिंग आउट, रात में बाजार में खा के आएंगे। बाजार में खा के आने के बाद में अब लग गया चलो शाम खुली है, थोड़ा जाकर के रिवर फ्रंट में बैठ कर के आएंगे। अब रिवर फ्रंट में बैठ के आए तो वहाँ 10 लोगों को फ़ोन किया, क्या कर रहे हो भाई? हाँ, हम तो आज 3 से 6 की सिनेमा में गए थे, बाजार में खाए, रिवर में आओ ना आओ ना। नहीं हमारे बच्चे का राम डूम राम लाना, भी गए और इच्छा हो गई। एक इच्छा की पूर्ति करने में दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी इच्छा हो जाने के बाद में तीसरी। जब तक इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, ये होता है जब तक अग्नि में घी की आहुतियां देते रहो, अग्नि प्रज्वलित रहेगा। घी की आहुतियां बंद हो जाएगी, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा। आहुतियां क्या? इच्छाओं की पूर्ति न की जाए। मन जब एक इच्छा करता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, खाकर बोलते ओ इट वॉज सो नाइस, आइसक्रीम वॉज नॉट नाइस। एक इच्छा उत्पन्न हुई और दूसरी इच्छा उत्पन्न होने के बीच में जो लल है, लल खाली जगह, वही तो आनंद है नारायण। वो आनंद सिनेमा में नहीं है, आनंद डाइनिंग आउट में नहीं है, आइनिंग आइसक्रीम में नहीं है, आइनिंग लोगों को मिलने में नहीं है। एक इच्छा उत्पन्न हो गई, दूसरी इच्छा उत्पन्न होने के बीच में जो खाली जगह, रिक्त स्थान है, यही द रियलिटी है। ले बोलते हैं आत्मा संस्थम मन कृत्वा। मन को एक बार आत्मा में बैठा दो, फिर कोई इच्छा नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी तो फिर ध्यान के लिए सुविधा रहेगी। ध्यान होता क्यों नहीं हमको? क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, वो थोड़ी विनोद वार्ता कहेंगे आपको। 4th क्लास के बच्चे को कहा जाए, क्या कहा जाए? ये हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद में गांधीनगर है हमारा कैपिटल। वहाँ आदरणीय श्री ब्रह्मलीन प्रमुख स्वामी जी महाराज है, तो उनकी बहुत सुंदर संस्था है वो अक्षरधाम। तो अक्षरधाम देखने के लिए, लेख लिखने के लिए कहा। 4th साल का बच्चा है, 4th स्कूल में, वो 4th कक्षा का। मेरी अक्षरधाम की यात्रा, वो क्या लिखता है? हमारी स्कूल टीचर ने कहा कि हम लोग अगले इतवार को अक्षरधाम देखने जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ने पापा से कहा, पापा ने हमको 50 रुपये दे दिए स्कूल में बस के फीस के लिए, और मम्मी ने उनको बहुत बढ़िया परोठी सैंडविच बना के दे दी खाने के लिए। पापा ने मेरे को स्कूल में छोड़ दिया। पापा ने मेरे को स्कूल में छोड़ दिया, तो फिर स्कूल की बस में हम लोग बैठे। जब जाने लगे तो रास्ते में एक बहुत बड़ी कैनाल आ गई। ये कैनाल जो है वो तो नर्मदा कैनाल है। वो नर्मदा कैनाल कहाँ से आती है? नर्मदा नदी से आती है। वो नर्मदा नदी के ऊपर बहुत बड़ा एक डैम बना है, उसको सरदार सरोवर कहते हैं। ये सरदार कौन थे? वो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये वल्लभ भाई पटेल कौन थे? अरे इन्होंने तो भारत में
बहुत सारे राजाओं को एक किया। वो क्या 300 350 राजाओं को एक कर दिया। उसको लोखंडी पुरुष कहते हैं। लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा खान से निकलता है। ये खाने कहाँ हैं? अरे वो तो उड़ीसा में, बिहार में है। और बिहार कहाँ है? अरे क्या बताएं बिहार, ये बिहार है ना, वो कैसा भी हो। पर एक बार हम बिहार गए थे ना, वहाँ झालमुड़ी मुरमुरा भाजा हुआ, उसमें प्याज। अरे तुम अक्षरधाम जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम? ये मन की अवस्था है। कहा गिरनार चलो, एफिल टावर निकलेगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत गणम। शनै ही धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। क्या कहा है कि हमारी कामनाओं का त्याग करने के लिए कहा है। अगर ध्यान करना चाहते हैं तो हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, किंतु महत्वाकांक्षा रहित जीवन का हमें उपदेश दिया गया है। जो मनुष्य संकल्प जनित इच्छाओं का त्याग करने में सफल हो जाएगा, वह अपने मन में एक सामर्थ्य और दृढ़ता संपन्न हो जाएगा। वही इंद्रियों को बस में कर सकता है। सर्वप्रथम इंद्रियों के उन्मत्त अश्वों के वश में। इंद्रियों को तो पता है, देखो इंद्रियों के न घोड़े भागे, इनको संयम नियम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्गे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक अनुभवजन्य सत्य है। मन ही अपने आप उत्पन्न करते हैं विक्षेपों को। विक्षेप बाहर से नहीं आते, क्योंकि मन निर्बल है, इंद्रियों को वश में कर सकते नहीं है। मन लगा में, आगे कहा ना, ये शरीर रथ है, इंद्रियाणि हया नाहु शरीरम रथमेव च। ये बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रह। बुद्धि सारथी मन नाम की लगान के द्वारा इंद्रिय नाम के घोड़े को, ये शरीर नाम के रथ को चलाता है। जहाँ आत्मा तो रथम विद्धि, आत्मा है वो रथ का मालिक है। फिर हमको ये इंद्रियों के घोड़े कैसे नहीं कम, तो मन के द्वारा, मन के लगाम चुकी है। यहाँ जाने का मन हुआ, वहां जाने का मन हुआ। जो करना है वो करता नहीं है, जो नहीं करना वो करता है। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं? अगर कामनाओं का त्याग क्रमशः धीरे धीरे यदि हो तो मन में शांति आ जाएगी। फिर मन कोई काम उड़जुड़ करके नहीं करना पसंद करेगा। वो विचित्र रहस्यपूर्ण साधना से, यहां स्पष्ट कहा है क्या? शनै ही धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल। शनै विद्या शनै वित्तम शनै पर्वत मस्तके। विद्या धीरे धीरे आती है, धन धीरे धीरे आता है, पर्वत के ऊपर भी धीरे धीरे जा सकते हैं। धीरे धीरे करना है। शंका नहीं कि इंद्रियां जो हैं वो विषयों की ओर दौड़ती ही रहती है, किंतु फिर भी कहते हैं कि धैर्य युक्त बुद्धि से मन को आत्मा में स्थिर करना। जब तक ध्यान में हम स्थित नहीं होंगे, हमारी ये वृत्तियां हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उससे मुक्ति नहीं होगी। उनकी जड़ में जाने के लिए हमको बाहर से अंदर आना है। बाहर से अंदर आना माने आत्मा में स्थिर होना है, क्योंकि आत्मा में चंचलता नहीं है। समुद्र के भीतर में वो ज्वार भाटा नहीं है। सर्वप्रथम इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करें। मन के सूक्ष्म और विवेकशील बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म और विवेकशील, ये विवेनक्ति धीर, दो बात कही ना। विवेक भी चाहिए, धीरज भी चाहिए। दोनों अगर हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है। आत्मा के स्वरूप को सतत अनुसंधान करो, ये बहुत जरूरी बात है। उपनिषद ने कहा कि ये अग्नि में जो है वही सूर्य में भी है, वो भी जल में भी है, वही वायु में भी है। रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव। प्रतिपल वो देखिए, जो जल है वो तो समुद्र में है, सूर्य से वो भाप बन के ऊपर गया बादल, सागर से उठा बादल बन के बादल से गिरा, वर्षा बन के वर्षा से बने जय रे गए रे,
झरनों से तो बनिया ये नदियां, वही है, चक्र बना हुआ है। तो उनकी स्थिति परिस्थिति भिन्न होती है, अंत में तो वही है। ये बर्फ भी तो उसी से तो बनती है। तो कहना कि वो तमाम के बीच में सूत्रधार आत्मा ही है। इसलिए बोलते हैं चींटी के पगर नूपुर बाजे वो भी अल्लाह सुनता है। वो कहीं ऊपर एक पेड़ा रख दो, शाम को देखना चींटियों की लाइन हो जाएगी। अरे नारायण, चींटी का फेफड़ा कितना बड़ा है जो उसको पता हो गया वहां पेड़ा रखा। उसमें भी वही परम तत्व है। कांस्टेंट यही सोचना कि मेरे चारों ओर उस ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, यही ध्यान में हमको अग्रसर करेगा। अंदर पानी, बाहर पानी, आगे पानी, पीछे पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, पानी पानी, बुझ सके ना ब्रह्मज्ञानी। आत्मा ही आत्मा को मिल रहा है, आत्मा ही आत्मा के साथ बोल रहा है, आत्मा ही बोलता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा ही खाता है। वो आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, न मैं न तुम, केवल आत्मा है नारायण। सतत इस विचार के लिए सर्व साधक है। इनका अगर अभ्यास करते रहेंगे फिर उनको परम तत्व के प्रति और कुछ कर्तव्य करने के लिए नहीं रह जाएगा। ख्याल इतना रखा है कि वृत्तियों का कोई नया प्रवाह न चालू हो जाए। बड़ा मुश्किल है, कहाँ से घुस जाएगा हमें पता नहीं। हो कहते हैं यतो यतो निश्रति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम तत् आत्मन्येव वशं नयेत। या तो मन बाहर जाए तो खींच के लाओ, पुनः पुनः लाओ, पुनः पुनः लाओ, पुनः पुनः लाओ। ये मन चंचल है, अस्थिर है, विषयों में विचरण करना चाहता है। विषयों से रोक करके उसको आत्मा के प्रति अग्रसर करो। कैसे होना भाई? साधक को यहां जो उपदेश दिया गया है, मन को ध्येय के अंदर छोड़कर, मन का ध्येय क्या है? कुछ नहीं सोचना, विषयों में जाए वहां से वापस लाओ। मन को पुनः पुनः आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करो। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ध्यान करना है, ध्यान के द्वारा ही हमारे क्लेश जाएंगे। बिकॉज वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग यू रियलाइज क्या जो सब देखता हूं वही है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मन संकुचित नहीं रहेगा ध्यान में। ध्यान में मन उदार हो जाएगा। गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सतत कांस्टेंट यही जब भाव हो जाएगा फिर क्लेश नहीं रहेगा, फिर राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, अविद्या नहीं, अस्मिता नहीं, अभिनिवेश नहीं। How God keeps you so you stay। जहां बैठा वो जिते ही बैठूं जो देवे सो खाओ, मैं गुलाम तेरा। ये फिर भाव ऐसे हो जाएगा, अपनी कोई इच्छा नहीं, संपूर्ण शरणागति हो जाएगी। ये अर्जुन ने कहा ना, कह दिया एक बार। बहुत देर तक अर्जुन सिर फटकाता रहा, फिर बाद में बोल दिया शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम ताम प्रपन्न करिष्ये वचनम, तब शांत हो गया। ये बहुत जरूरी बात है। क्या कहा है कि बुद्धिमान साधक को क्या कहना चाहिए? कोई शंका ना करे, शास्त्रों में शंका ना करे, शास्त्रज्ञों के साथ में क्या बोलते हैं, चर्चा ना करे। देखो ध्यान दो, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना। वो लोग ऐसा कहते हैं कि मूर्खों के साथ में तर्क नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं तर्क किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। तर्क इज एन वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तर्क होता क्या है? जो इंसान तर्क करना चाहता है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है, अपने दिमाग में कुछ बात है वो जबरदस्ती हमारे सिर में ठोकना चाहता है। बेटर यू एस्केप, वहां से दूर चले जाओ, तर्क मत करो ना। वेदांत में मन की अशुद्धि को का मल है, विक्षेप है, आवरण। मल का है, आत्म तत्व का अज्ञान है। जब तक हम आवरण को दूर नहीं करेंगे, तमोगुण को नहीं करेंगे,
तब शांत रजस अकल्मश की प्राप्ति नहीं होने से ध्यान नहीं होगा। एक बार ध्यान की गली में हम आ गए, बस खत्म। ये हमारे जो क्लेश है उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अभी हम अविद्या में से विद्या में आ गए हैं। अस्मिता का अर्थ समझिए, अस्मिता का अर्थ अपने अहंकार नहीं है। अस्मिता माने अस्तित्व, परमात्मा के अस्तित्व में। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेसलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमॉर्टल आत्मा। ये भी हमारी अस्मिता ही तो है। आई एम, वो भी अस्मिता है, उससे परे। क्या करना क्या है भाई, बोलो? तो यही करना, युंजनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुते। ये ध्यान के लिए श्रेष्ठ बात कहिए कि मन को सदा आत्मा में स्थिर करें और योग करने के बाद में पाप रहित माने पहले जो कहा है, श्रेय प्रेय को जानना, योग्य अयोग्य को जानना, सुख को दुख को जानना, उचित अनुचित को जानना। जब हम समझेंगे कि ये उचित नहीं है तो नहीं करेंगे तो पाप नहीं होगा। पाप माने क्या है? पाप और पुण्य को समझना चाहिए। पाप माने इस समाज के अंदर, समाज के कुछ नॉर्म नियम हैं तो उसके विरुद्ध नहीं जाना, वो पाप है। समाज के कल्याण के साथ चले, वो पुण्य है। हाँ, किसी को लाठी मार दिया वो तो पाप है। प्रेम करना तो पुण्य है। कोई भूखा है तो उनको खाना दे, वो तो पुण्य है। कोई खा रहा है तो लूट के लेके जाओ, वो तो पाप है। लूट के बंदर लेके जा सकता है, आप नहीं लेके जा सकते ना। बंदर का स्वभाव है तोड़ना है फोड़ना है, आपका नहीं है। तो यू शुड फाइंड आउट योर स्टेटस कि मैं पशु हूँ न मैं मानव हूँ। तो मानव की माफी करे, पशुता को छोड़े। पशुता का छोड़े तो पुण्य हो जाएगा, पशुता में रहे तो पाप रहेगा। बहुत जरूरी बात इनको समझना चाहिए कि हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। योगी धीरे धीरे आत्मज्ञान के अंधकार दोषों से पृथक ज्ञान के प्रकाश में आ जाएगा। एकम नित्यम विमलम अचलम ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ये असंभव नहीं है, किंतु क्या करना चाहिए? सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते युगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। फिर सब जगह में सर्वभूत स्थितम यो मां भजन्ते। मैं सब में, जड़ चेतन में, सब में हूँ। एक बार दिख गया तो फिर हमको आंख बंद करके वो ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। नारायण सर्वत्र आप उसको देखेंगे तो आपका सदा सर्वदा ध्यान ही रहेगा। जब आप ध्यान में रहेंगे, परम तत्व के साथ में एक में रहेंगे, परमोच्च स्थिति में रहेंगे, फिर राग भी नहीं, फिर द्वेष भी नहीं, अभिनिवेश नहीं। वो जितना चलाए चले, प्रतिपल जिए, प्रतिपल जिए। मृत्यु है, चलो, क्या फर्क क्या पड़ता है? मृत्यु के सिर में पांव रख करके चले जाओगे। ये फिर अविद्या नहीं होगी, फिर विद्या होगी। बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। हाँ, अस्मिता माने अहंकार तो नहीं रहेगा हमारा अपना, आई एम समथिंग। अहंकार रहेगा, दास हूं तब दास हो हम, तब दास हो, ये भी अस्मिता है। ये बातें असंभव नहीं है, इनको खाली सुनना नहीं है, श्रोतव्य मंतव्य, पुनः पुनः उनका चिंतन करना है, वो प्रयत्न करना है कि उसके माफिक अपने जीवन को यापन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को नमो नारायण।